ने मुझे गृह और कारागार पर बोलने का अवसर दिया, आपका आभार। वर्तमान में जो प्रदेश के कानून व्यवस्था के हालात हैं और जिनकी जिम्मेदार राजस्थान की सरकार, जिसके मुख्यमंत्री माननीय गहलोत साहब, उनके पास गृह मंत्रालय, मुझे कहते हुए दुख है कि प्रदेश में वर्तमान में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त नजर आता है और आम आवाम अपने आप को सुरक्षित और महफूज नहीं समझ रहा। जिस तरीके से प्रतिवर्ष अपराधों के आंकड़े के ग्राफ में तेजी के साथ वृद्धि हो रही है, अभी हमारे माननीय विधायक संयम जी कह रहे थे, तो यदि वो एनसीआरबी के आंकड़ों को देखें तो आंकड़े कुछ और कहते हैं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में जिस तरीके से अपराध बढ़ा है, हमारा ये प्रदेश भारत के उन राज्यों में आने लगा है जो आपराधिक गतिविधियों के लिए बदनाम है, कुख्यात है। वर्ष 2018 से दिसंबर 22 तक प्रदेश के अपराधों में 27% वृद्धि हुई। ये आंकड़े एनसीआरबी के हैं, जहां 2018 में 1,70,117 मुकदमे दर्ज हुए, वहीं दिसंबर 2022 में बढ़कर 2,39,459 मुकदमे रिकॉर्डेड हो गए। राजस्थान में जो आज महिला अपराधों को लेकर है, शोषण बलात्कार के मामले में आज पूरा राजस्थान और राजस्थान वासी शर्मसार हैं। राजस्थान में गत सरकार की तुलना में 2018 के बाद से महिलाओं से बलात्कार व हत्या के प्रकरणों में दिसंबर 2022 तक जो अपराधों में वृद्धि हुई है, उसका प्रतिशत 92.73% है। आज प्रदेश में बलात्कार के मामलों में पूरे देश में हमारा राजस्थान अव्वल है। राजस्थान में 2018 के बाद से 2022 दिसंबर तक महिलाओं पर बलात्कार, छेड़छाड़ एवं हत्या के 7,945 प्रकरण दर्ज हुए। ये भी संपूर्ण देश में सबसे ज्यादा राजस्थान में दर्ज हुए। वर्तमान में प्रदेश की राजधानी जयपुर बलात्कार में नंबर 2 का राज्य, जिसमें 502 प्रकरण दर्ज हुए, और दिल्ली के बाद दूसरा यह हमारी राजस्थान की राजधानी जयपुर है। प्रदेश में आज कहीं महिला सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके से महिलाओं के साथ अपराध बढ़ा है, लगभग प्रत्येक जिले में महिलाओं के सम्मान और प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा है। पुलिस द्वारा लगभग 50% मामलों में महिलाओं के अपराधों के महिलाओं पर दर्ज किए मामलों में एफआईआर लगा दी गई, माननीय सभापति महोदय। और ये मैं नहीं कहता, ये दैनिक भास्कर में जो एक उन्होंने पड़ताल की, उससे सामने आया कि ऐसी महिलाएं जो बयान नहीं दे पाई, अथवा गवाही नहीं मिली, अथवा पीड़िता की लोकेशन नहीं मिली, ऐसे सारे अपराधों के प्रकरणों पर एफआईआर लगा दी गई। और लेकिन जबकि पुलिस चाहती तो साक्ष्यों जितने अन्य साक्ष्यों को लेकर चालान पेश कर सकती थी, गुनहगारों को जेल पहुंचा सकती थी। इसी प्रकार राजस्थान पत्रिका के प्रमुख पृष्ठ पर एक खबर छपी, जिसमें है 1 जनवरी 2021 से 31 जनवरी 2022 के बीच राज्य में मासूम बालक बालिकाएं, जिसको हम पॉक्सो एक्ट कहते हैं, लगभग 6,467 मामले दर्ज हुए, जिसमें से 1,350 ने पुलिस ने एफआईआर लगा दी। इससे अधिक संवेदनशीलता क्या हो सकती है, माननीय सभापति महोदय? इतना असंवेदनशील हमारा ये आज राजस्थान की सरकार है। खुलेआम डकैती, चाकूबाजी, साइबर अपराध, बीकानेर में नकली नोट की सप्लाई, सीकर जयपुर में भी ऐसे गिरोह सक्रिय। माफियाओं ने पूरे राजस्थान में आतंक मचा रखा है, चाहे भूमि के माफिया हो, चाहे रेत के माफिया हो, खान के माफिया हो, सरकार के संरक्षण में पनप रहे हैं और सरकार पूरा वरद हस्त देकर उनका सहयोग कर रही है। मैं
बताना चाहूंगा कि जोधपुर में जिस तरीके से एक अधिवक्ता श्री जुगराज चौहान की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, आज प्रदेश की विषम परिस्थितियों में अधिवक्ताओं के सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब सरकार का खुद का ये जन घोषणा पत्र है, उसमें ये वादा है, सरकार ने उसे आज 4 साल बाद भी पूरा नहीं किया, तो एक बड़ी और जायज मांग है जिसे सरकार को पूरा करना चाहिए और विधानसभा में इस एक्ट को पारित कराना चाहिए। जिस तरीके से कोटा शहर में अपराध चरम पर है, कोटा शहर का स्थान राजस्थान के टॉप आपराधिक शहरों में आ रहा है। राजस्थान में दर्ज 259 चाकूबाजी की घटनाएं, जिसमें से अकेले 110 घटनाएं कोटा शहर में हुई। कोटा शहर की पुलिस का ध्यान कभी सरेआम लहराती तलवारों की तरफ नहीं जाता, चाकूबाजी की घटना की तरफ नहीं जाता, नशे की बढ़ती हुई बिक्री की तरफ नहीं जाता। शिक्षण संस्थान होने के कारण जगह जगह गुमटी लगाकर जो है नशे की बिक्री हो रही है, इस और सरकार का ध्यान नहीं जाता। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने घर पर कोई धार्मिक पर्व या त्योहार पर कोई आयोजन कराना चाहे तो पूरा का पूरा जाब्ता कर खड़ा हो जाता है और उसके चलते भजनों को बंद करना चाहता है, उसके ऊपर जो है उसके साथ दुर्व्यवहार करता है। और आज जिस तरीके से राजस्थान को इस राजस्थान कांग्रेस की सरकार ने तुष्टीकरण की आग में झुलसकर जो हाल हमारे राजस्थान का किया है, हम एक ज्वालामुखी के किनारे बैठे हुए हैं। जिस तरीके से सांप्रदायिक सद्भाव हमारी सरकार के संरक्षण में दिया जा रहा है और सिर्फ एक पक्षीय कार्रवाई करने के लिए पुलिस के ऊपर राजनीतिक दबाव कांग्रेस के नेता बनाते माननीय सभापति महोदय। छबड़ा के हिंसा का जो आरोपी हासिफ हसाड़ी मुख्यमंत्री जी की इफ्तार पार्टी का विशेष मेहमान था। प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जा रहा है। उदयपुर के पास अभी भगवान परशुराम जी की मूर्ति असामाजिक तत्वों ने तोड़ दी, कोई अभी अपराधी उसमें पकड़ा नहीं। सरकार सिर्फ के जो विधायक कांग्रेस है वो अनावश्यक रूप से पुलिस के ऊपर दबाव बनाते हैं। पुलिस स्वतंत्र रूप से आज काम नहीं कर पा रही है। यदि कोई स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष काम करना चाहे पुलिस अधिकारी, तो अगले दिन उसका तबादला अन्यत्र कर दिया जाता है। प्रदेश की पुलिस के पास अगर ये जैसे संयम लोढ़ा जी जो बात कर रहे थे और पुलिस की हिमायत कर रहे थे, तो वास्तव में मुख्यमंत्री जी से जाकर कहना चाहिए, जो आज जिस प्रकार से आधुनिक जो अपराध बढ़ा है और आधुनिक तंत्र लेकर अपराधी सक्रिय हुआ है, उसी प्रकार पुलिस के पास भी आधुनिक सारे हथियार, गाड़ियां आधुनिक रूप से होनी चाहिए। तो इसलिए पुलिस का जो बजट है उसको आपको बढ़ाना चाहिए। जिस तरीके से पुलिस के आज पुलिस को सरकारी जो भत्ता मिल रहा है वो साइकिल का भत्ता मिल रहा है, जबकि पुलिस को आवश्यकता है कम से कम मोटरसाइकिल का भत्ता मिले, उन्हें वर्दी का भत्ता दिया जाए, उन्हें अन्य साधन देने की आवश्यकता है। प्रदेश में रिक्त पड़े कई जो महिला पुलिस कर्मियों के पद हैं उनको भरा जाना चाहिए। कोटा आज इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ शैक्षणिक संस्थान है जहाँ 2 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उस स्थान पर आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। उन आपराधिक प्रवृत्तियों पर रोकथाम लगाने के लिए वहां पर एक थाना ऐसा होना चाहिए जो कम से कम इन विद्यार्थियों की समस्याओं को निपट सके। रोजाना वहां आत्महत्या हो रही है, वहां काउंसलर होने चाहिए। और जिस तरीके से आपने साइबर थाने खोले, इन साइबर थाने खोलने का औचित्य क्या है? संयम जी सही कह रहे थे, जिस तरीके से संयम अगर आप साइबर थाना खोलना चाहते हैं तो साइबर में टेक्नोलॉजी का स्पेशलिस्ट व्यक्ति बैठाने की आवश्यकता है, जो कम से कम इस प्रकार के साइबर फ्रॉड को उजागर कर सके। आपने जो वर्ष 2021-22 में एएसआई के लगभग 6000 पद और 2022-23 में 4000 पद बढ़ाए थे, परंतु अभी तक उनकी भर्ती नहीं की, परंतु इतने कांस्टेबल आपने समाप्त कर दिए। घोषणा के बावजूद आपने वर्ष 2020-21 से एएसआई की पदोन्नति आपकी पेंडिंग है। सीआई के 578 पद इस वित्तीय वर्ष में बढ़ाए और सभी थाने क्रमोन्नत कर सीआई के कर दिए, परंतु इसमें एएसआई खत्म कर दिए। थानों की ये स्थिति है माननीय सभापति महोदय कि सीयूजी और लैंडलाइन नंबर दोनों बंद मिलते हैं। और यदि कोई जाकर जिस तरीके से हमारे विधायक कोष से वहां स्वागत कक्ष बनाए, लेकिन उन स्वागत कक्षों की
बुरा हाल है। और पुलिस का जो व्यवहार है वो भी आज सरकार के संरक्षण में इस प्रकार लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है कि लोग बाग अपनी अर्जी लेकर जाते तो उनको थाने में घुसने नहीं दिया जाता, अपराधियों को बैठकर चाय पिलाई जाती है। मेरा सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से यही आग्रह है कि अपने इन सारी चीजों को बढ़ाते हुए पुलिस के बजट को बढ़ाए, पुलिस की पदोन्नति को उनको उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें, और कानून व्यवस्था जो है जिस प्रकार से हमें और पूरा राजस्थान देख रहा है कि जिस तरीके से बिगड़ी हुई हमारे राजस्थान प्रदेश की व्यवस्था है, पूरा देश देख रहा है, उस व्यवस्था को सुधारने के लिए मेरा मानना है कि सरकार जब तक कठोर कदम नहीं उठाएगी और संवेदनशीलता के साथ काम नहीं करेगी और राजनीतिक दबाव बंद नहीं करेगी और सांप्रदायिक तुष्टीकरण जो मुख्य रूप से सरकार कर रही है, ये बंद करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बाबूलाल जी नागर।